SIFC एलामिये IMF मुआहदे और मुल्की मौशी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए सरमायाकारी असफ़र अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असफ़र साहब आपके वक्त के लिए। मुल्की मईशत की बहाली के लिए SIFC के किरदार को आप सबसे पहले तो बताइएगा कैसा देखते हैं और SIFC के तहत किन मनसूबों पर काम हो रहा है अभी? सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैं समझता हूँ कि SIFC का जो अभी तक का रोल है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव है और मेरी कल रात ही वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से एक तफसीली मुलाकात हुई जिसमें हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया और ये जो पूरा टाइम गुजरा है इसमें फैसिलिटेशन पे काम हुआ है और काबिल ज़िक्र काम हुआ है। जो अगला फेज़ है जिस पे मैं भी बहुत फोकस कर रहा था और मैंने कई ब्रीफिंग्स में इस बात को हाईलाइट किया कि हमें प्रोजेक्ट्स को रेडी करना है और इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स रेडी करने से आएगी। तो ये जब से नई गवर्नमेंट अभी आई है, इनको आए हुए अभी कोई 1.5 हफ्ता हुआ है, इसमें ये जो फोकस कर रहे हैं इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का जो ऑर्डिनेंस है उसमें कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, उसको कोई लीगल कवर दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जिसमें रिफॉर्म्स की और जिसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। तो ये खुशाइन बात है कि नई गवर्नमेंट ने आते के साथ ही इस पे काम शुरू कर दिया है। IMF की गेम भी अब आपकी कंप्लीट हो गई है फर्स्ट 10 डेज़ में। तो जो इस वक्त ज़रूरत है वो आपके पास इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जाएं, उनको फाइनलाइज किया जाए और इसमें जो SIFC है वो फोकस करेगी और इसकी ज़रूरत है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को शामिल किया जाए। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इसमें शामिल नहीं करेंगे चीज़ें उस अंदाज में नहीं बढ़ेंगी। तो एक तो आपका लोकल इन्वेस्टर है जहाँ आपने फैसिलिटेट करना है, उनके लिए आपने कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ पे इन्होंने काम शुरू किया जिस पे आपको गारंटी देनी होगी। और इस मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है कि एक इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। एक लॉन्ग टर्म 15-20 साल की आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिसमें आपको गारंटी देनी होगी अगले 8-10 साल की कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ की। दुनिया भर में ऐसे ही होता है, अगर आप रीजन में देखें, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर सब में यही पॉलिसी है। तो नई गवर्नमेंट का फोकस इस पे है और मैं समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन चल रही है, तो जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा। इस वक्त हालात जो है वो बहुत मज़ेदार नहीं है। ऑफ कोर्स आपके पास पैसों की कमी है, आपको पैसे चाहिए, लेकिन मेजर स्टेप्स और बोल्ड स्टेप्स आपको लेने होंगे। आपको कुछ चीज़ों को स्ट्रेस से शुरू करना होगा, स्टेटस को से हट के आपको बात करनी पड़ेगी, एडहॉक से हट के आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, ऐसे में लेने पड़ेंगे। तो असफर साहब, मुल्की मईशत की बहाली के लिए SIFC के किरदार को आप कैसे देखते हैं? इस हवाले से तो आपने बताया, लेकिन बिलखुसूस अगर बात की जाए तो हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी की तरफ से डाली जाने वाली जो रुकावटें हैं, जिसे हम आम जबान में या टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में रेड टेपिज्म कहते हैं, सुर्ख फितने का एतराफ़ भी किया, लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है। ऐसा क्यों असफर साहब? क्या वजूहात देखते हैं इसके पीछे आप? देखा, अभी तक कोशिश नहीं हुई है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा ये कोशिश जो है, जो मेरी गुफ्तगू यहाँ पे हुई है, मेरा ख्याल ये है और मेरा यकीन ये है कि ये एक सही डायरेक्शन पे काम शुरू कर रहे हैं। आपको कुछ बोल्ड स्टेप्स और कुछ ब्रेव स्टेप्स आपको लेने होंगे जिसमें ये जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पूरा करेंगे। जो अच्छे लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में उनको आप आगे लेकर आएँ और जो लोग प्रॉब्लम का पार्ट है तो मेरे ख्याल से उनको आपको रिमूव करने की तरफ भी जाना पड़ेगा। वो वक्त आ गया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान को एक नया स्टार्ट लेना होगा बहुत सारी चीज़ों पे। ये 250 मिलियन की कंट्री है, 25 करोड़ की कंट्री है, दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है। हम हेडहॉक पॉलिसीज़ के साथ इस मुल्क की इन्वेस्टमेंट को नहीं चला सकते। अगर हमने लोकल इन्वेस्टर को खुश करना है, अगर हमें FDI चाहिए, तो हमें ये तमाम बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पहले चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन जो नई टीम है, मुआशी टीम है, ख़ासतौर पर फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी जो टीम है, उनका ये पूरा प्लान है एंड आई विश हिम गुड लक और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर आएंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा असफर साहब के बोल्ड स्टेप्स भी अब हमें लेने होंगे। एक चीज़ ज़रा इसको वाज़ेह कीजिएगा कि वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि निजकारी के लिए जो फ़हरिस्त बनाई गई है उसमें सबसे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जिक्र किया है। क्या इससे सियासी इत्तेफाक पैदा हो सकेगा इस फैसले के ऊपर? क्योंकि इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही रिजर्वेशन का इजहार कर दिया है, तो आप समझते हैं कि PIA की निजकारी हो पाएगी, सियासी इत्तेफाक हो पाएगा? देखिए, इसमें मिल बैठ के आपको सोल्यूशन निकालना होगा। पाकिस्तान जो है वो हर साल 1 ट्रिलियन रुपीस जो है वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पे खर्च कर रहा है, जो टैक्स पेयर्स बनी है। ये बहुत बड़ा लॉस है।
तो जिधर प्राइवेटाइजेशन की बात आती है उसमें ऑफ कोर्स आपको एक कंसेंसस बिल्डिंग करनी पड़ेगी, और ये स्पेशली कि कोलिशन गवर्नमेंट है, बल्कि जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सिस्टम का पार्ट हैं, जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक पेज पे आना पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त है कि आपको एक टेबल पे बैठ के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में एड्रेस करना है, अपने आप से सच बोलना है, और आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है। और जो सोल्यूशन की तरफ आप जाएंगे, जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू होगी। लेकिन ये चीज़ ओवरनाइट नहीं हो सकती, इसमें साल 1.5 साल लगेगा। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है और हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बैठाने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जाहिर सी बात है कि उनका अपना एक नज़रिया हो सकता है और उनका राइट है, लेकिन जब आप टेबल पे बैठते हैं, गुफ्त शनीद करते हैं, तो वहां पर सोल्यूशन निकल आता है। अगर आपकी पॉलिटिकल विल है तो आपके सॉल्यूशंस निकलने शुरू होंगे। इस प्रोसेस को आपको बहुत जिम्मेदारी से चलाना होगा और कंटिन्यूएशन इस चीज की बहुत जरूरी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा। डायलॉग की बहुत अच्छी जरूरत है। असफर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, जैसा कि अभी इस समय ने अपने नाज़रीन को आगाह किया कि IMF ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि पेट्रोल पर लीवी 60 रुपए कर लें, पेट्रोल पर 18% GST भी बहाल कर दें। शॉर्टली कॉमेंट कीजिएगा असफर साहब इस पर कि क्या इससे महंगाई में इजाफा नहीं होगा? देखिए, महंगाई में इजाफा बिल्कुल होगा और हमें कुछ कड़वी गोलियां फर्दर निगलनी पड़ेंगी। हमारा कोई सोल्यूशन ओवरनाइट नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आपके पास पैसे दो तरफ से आएंगे, एक्सपोर्ट के पैसे होंगे, एक आपकी इन्वेस्टमेंट के होंगे। आपको ये पूरी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ हार्ड स्टेप्स लेने होंगे। जब आप ये चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ग्रेजुअली चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। तो वक्ती तौर पे ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, बिल्कुल होगा, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा कोई चारा भी आपके पास नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि हमने पिछले 70 साल में वो स्टेप्स नहीं लिए, वो चीज़ें नहीं की जिसकी इस मुल्क को ज़रूरत थी। तो आज की दुनिया चेंज हुई है। बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ में आप देखें, रीजन में देखें, डिफरेंट रीजन्स में देखें, तो जिस तरह से उन्होंने पॉलिसीज़ को चेंज किया, जो बोल्ड स्टेप्स लिए, जिस तरह से वो आगे गए, उनके तब्दीली आनी शुरू हो गई है। तब्दीली सिर्फ नारों से और बातों से नहीं आई।